दोस्तों क्या हो अगर आपके ऊपर एलिस हमला करने लगे, आपको मारने लगे और आप उनको देख भी ना पाओ। ऐसा ही कुछ हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी के शुरू होते ही हमें सयन और बन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है और वह अपने सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए अमेरिका से मॉस्को जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एयर होस्टेस आती है और सयन को फोन बंद करने को बोलती है, लेकिन सयन उल्टा उसके साथ ही प्लॉट करने लग जाता है। तभी प्लेन में बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है और बहुत जोर से हिलने लगता है, लेकिन उसके थोड़ी देर में वह ठीक हो जाता है और सेफ्टी लेन भी कर जाता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह दोनों टैक्सी लेकर उसी कंपनी में जाते हैं जहां पर डील होने वाली थी, लेकिन वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है कि उनके पार्टनर और स्काइलर ने उन्हें धोखा देकर उनका सॉफ्टवेयर अपने नाम करा लिया है और वह उन दोनों को वहां से निकाल देता है। फिर वो दोनों अपना गुस्सा बुलाने के लिए क्लब में जाकर ड्रिंक करते हैं। तभी वहां वही कंपनी ओनो स्कैलर जिसने उनके साथ स्कैम किया था वो वहां आ जाता है और उन्हें ज्ञान देता है कि बेटे ये सब यहाँ नॉर्मल है, तुम ही बेवकूफ हो, और वहां से चला जाता है। तभी वहां पे दो लड़कियों से वह दोनों मिलते हैं जो कि मैटली और एनी होते हैं। ये दोनों लड़कियां भी अमेरिका से होती हैं, तो इनकी दोस्ती बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो सब मिलके पार्टी करने लग जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है और सारे इलेक्ट्रिक सामान बंद हो जाता है। फिर सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि आसमान से बहुत सारी येलो लाइट नीचे आ रही होती है और ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तभी एक लाइट उनके पास भी आके गिरती है। वहीं पे खड़ा एक पुलिस वाला सबको पीछे करता है और खुद धीरे धीरे से उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसे टच करता है एक ही सेकंड में राख बन के उठ जाता है, यानी कि मर जाता है। असल में ये लाइट्स एलियंस होती हैं जो कि इनविजिबल है और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वेव से इंसानों को मार सकती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। तभी वो लाइट भी सबको एक एक करके मारने लग जाता है। स्काइलर और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे के रास्ते से भागने के लगते हैं, लेकिन वहां भी लाइट आकर स्काइलर की गर्लफ्रेंड को मार डालती है। सयन, बेन, एनी, नेटली और स्काइलर इसी तरह से जान बचाते हुए बेसमेंट में चले जाते हैं जहां वह लाइट उन्हें देख नहीं पाती और वह साथ में ही घायल आदमी को भी ले आते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। फिर वो सब 4 दिन तक उसी बेसमेंट में रुकते हैं, लेकिन जब सारे खाने पीने की सामान खत्म होता है तब वो लोग बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जब वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं पूरा शहर खत्म हो गया है और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। फिर वो सब अमेरिकन एम्बेसी जाने की सोचते हैं जहां से वह अपने घर जा सकें, लेकिन स्काइलर इस बात पर गुस्सा होता है और बोलता है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा होगा, लेकिन गन और सन उसकी नहीं सुनते हैं और वह जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपने विंडो को कवर कर रही होती है। वो उनसे अमिकाने जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत बहुत ही जल्दी में उन्हें आगे जाने के लिए बोल देती है। फिर जैसे वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस की कार दिखती है। स्काइलर और दोनों लड़कियां बिल्डिंग में जाके छुप जाती हैं, लेकिन बन और सयन उस कार के पास जाने लगते हैं जहां से उन्हें कुछ मैप और कुछ जरूरी सामान मिल सके। वो दोनों कार से मैप और बाकी सामान निकाल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक डॉगी आ जाता है और किसी के ऊपर भौंकने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड में वो भी राग बनकर उड़ जाता है। ये देख के सियान समझ जाता है कि एलियंस वहां आ चुका है। एलियंस भी उन्हें देख लेता है और उनके पास आने लगता है। वो जैसे ही पास आता है कार का सायरन और हेलोलाइट जलने लग जाती है, लेकिन वह दोनों कार के नीचे छुप जाते हैं जिससे वह उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। दरअसल ये एलियंस इंसानों को एनर्जी के रूप में देखते हैं और किसी चीज के आर पार नहीं देख सकते, और जब किसी इलेक्ट्रिक सामान के पास होते हैं तो वह काम करने लग जाता है। ये बात सन को समझ आ जाती है और वह सबको बता देता है। फिर सब लोग अपने पास एक एक बल्ब रखते हैं जिससे एलियन पास में पता चल सके। फिर वो लोग एक मॉल में जाते हैं जहां से कुछ कपड़े ले सके। तभी वहां पे एक एलियन आ जाता है, लेकिन सयन और मैरिली किसी तरह से एक मिरर के पीछे छू जाते हैं और वो एलियन उन्हें देख नहीं पाता। फिर वह लोग वहां से निकल के आन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई नहीं बचा होता। जब वह अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है बहुत सारी गोलियां फायर की गई है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बच पाया। दोस्तों ऊपर जाने का डिसाइड करता हूँ, लेकिन स्काइलर वहां से गुस्सा के एक गन उठाते हैं और वहां से चला जाता है। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक रेडियो मिलता है जिसपे रेसिम में कोई मैसेज आ रहा होता है, लेकिन उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आता। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। जब वह ऊपर जाते हैं और टेलीस्कोप से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तो स्काइलर है, लेकिन उससे थोड़ी दूरी में कार की लाइट जल रही होती है, मतलब कि वहां पे एलियंस हैं। फिर वह उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। थोड़ी देर बाद सन को सामने वाली बिल्डिंग में लाइट जलती हुई दिखती है और कोई आदमी चलता हुआ भी नजर आता है। इन्हें लगता है कि ये कोई लोकल आदमी है जो जिंदा बच गया है, तो वो लोग उससे मैसेज ट्रांसलेट कराने के लिए वहां पर जाने की सोचते हैं। जब बस वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे बीका नाम की एक लड़की मिलती है और एक बूढ़ा आदमी जो कि इलेक्ट्रीशियन होता है। उसने अपने फ्लैट को पूरी तरह से स्टील की जालियों से कवर रखा था जिससे वह एलियंस अंदर नहीं आ सकती। वह उन्हें बताता है कि उसने एक गन भी बनाई है जो हाई डेंसिटी माइक्रोवेव छोड़ता है जो उन एलियंस को मार सकता है, लेकिन अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया है। फिर सन उस आदमी को रेडियो में आ
रही मैसेज सुनाता है और ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प मांगता है। तभी बीका उस मैसेज को सुनती है और सबको बताती है कि यह मैसेज रस्सी नेवी की तरफ से आ रही है और जिसमें बता रहे होते हैं नॉर्दर्न एरिया के समुद्र में एक सबमरीन है जो सर्वाइवर को लेके अगली सुबह निकल जाएगी। ये सुन सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर वहां जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी वह तीनों लड़कियां कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर चली जाती हैं, लेकिन जब वह सामान ले रही होती है तो एक एरियर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते बीका उनसे अलग घुस जाती है। वो दोनों लड़कियां किसी तरह से कमरे में तो आ जाती हैं, लेकिन कमरे का गेट का लॉक ठीक से नहीं लगा पाती, जिससे एलियन अंदर घुस जाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी अपने गन से उस एलियन पर फायर करता है और वह एलियंस कमजोर पड़ जाता है। ये देख वो खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे एलियन उसे भी मार डालता है। तभी नेटली और एनी दूसरे कमरे की विंडो से बाहर नहीं लग जाती है, लेकिन एनी भी मारी जाती है। लेकिन इसी बीच सन ने कमरे में रखा एक ऑनेल टैंक में होल करके वहां पे आग लगा देता है और गन लेके दूसरे खिड़की से निकल जाता है। साथ में वो नेटली को भी बचा लेता है। जब वो लोग नीचे जाते हैं तो उन्हें वहां पे बीका भी मिल जाती है और वो चार वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन एलियंस अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें उनके पीछे आने के लिए बोलते हैं और वह लोग उस एलियन से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग उस एलियन को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं, जिससे वो एलियंस भागने लग जाता है। भागने से पहले उस एलियन का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे सन अपने पास रख लेता है। पता चलता है कि यह लोग रशियन पुलिस से हैं और वो लोग अपना एक बेस बना के एलियन से लड़ रहे हैं। फिर वो सब वहां पे चले जाते हैं। बेस में पहुंचने के बाद ये लोग कैप्टन को समन के बारे में बताते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन कैप्टन उनको बताता है वह डर के नहीं छुपेगा और एलियन से फाइट करेगा, लेकिन वह उन्हें सबमरीन तक छोड़ने के लिए मान जाता है। फिर कैप्टन अपने साथ कुछ साथियों को ले उन्हें छोड़ने के लिए चला जाता है। वो लोग मेट्रो के टनल से जाने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए मेट्रो के एक स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां कुछ आवाज सुनकर कैप्टन का एक साथी सामने कुछ बल्ब फेंकता है, जिससे वह बल्ब जलने लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहां पे एलियंस है। फिर सब लोग वहां छुप जाते हैं, लेकिन बीका एक पिलर के पास फंस जाती है। एलियंस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बेन आके उसे बचा लेता है, लेकिन वह खुद मारा जाता है। यह देखकर सयन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वे सब वहां से निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी माफिया उन्हें एक बोट दिखती है, जिसमें बैठकर सब लोग चले जाते हैं। शिप में सन और नेटली बहुत ही अपसेट होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने दोस्तों को खो दिया था। जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं तभी शिप में बहुत बड़ा झटका लगता है। तब सब लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं शिप एक पत्थर में फंस गया है। तभी वह देखते हैं एलियंस हर जगह से अर्थ के नीचे दबी मिडियंस को निकाल रहे हैं, जिनसे वह जिंदा रह सकते हैं। कैप्टन बताता है कि उनका मेन टारगेट तो मिनरल्स निकालना है। इंसान तो बॉस उसके रास्ते में आ रहे थे, लेकिन वह देखते हैं उनसे थोड़ी दूरी में सबमरीन है, इसलिए वह शिप को पत्थर से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर किनारे से थोड़ी दूर एक बिल्डिंग गिर जाती है, जिससे शिप डूब जाती है। सब लोग जैसे तैसे करके सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नेटली वहां नहीं होती। सबको लग रहा था कि वह मर चुकी है, लेकिन तभी कुछ दूर से एक प्लेयर गन चलती है और यह देख सन समझ जाता है कि नेटली है और वह उसे वापस लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन सबमरीन का कैप्टन उसे मना करता है। लेकिन सियान जब नहीं मानता तो वह भी वेट करने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सब अपनी गन को रिपेयर करके पावरफुल बैटरी लगाते हैं, जिससे फाइट के बीच चार्ज खत्म ना हो, और एक और गन बना लेते हैं जो वह कैप्टन को दे देता है। फिर सयन, कैप्टन और बाकी सब साथी मिलके मैटली को वापस लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर एक एलियन हमला कर देता है और सयन नीचे गिर जाता है। लेकिन एलियन के हमला करने से पहले सन उस पे गन चला देता है, इससे एलियन का शील्ड खराब हो जाता है। फिर कैप्टन और उसके बाकी साथी उसके ऊपर गन से फायर करने लगते हैं और उसको मार डालते हैं। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एलियंस को मारने का तरीका पता चल चुका है। फिर वो सब एलियंस को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिस पर कैप्टन और बाकी लोग एलियंस को अपनी ओर बुलाएंगे और जाल में फंसाएंगे, और सयन अकेली नेटली को बचाने जाएगा। फिशियन वहां से चला जाता है, जहां से नेटली की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जब सन वहां पहुंच के उसको आवाज देता है तो नेटली बताती है वह 19 नंबर की बस में है। फिर एलियन से बचते हुए उसी बस में चढ़ जाता है और देखता है नेटली वहीं पे है, लेकिन तभी एक एलियन उनके पीछे से उस बस में चढ़ जाता है और उसके आते ही वह बस अपने आप चलने लगती है। सयन उसके ऊपर गन से हमला तो करता है और वह कमजोर भी होता है, लेकिन उसका बेट ही खत्म हो जाता है। तभी वह एलियन नेटली को मारने ही वाला होता है कि तभी सयन अपने बैग में देखता है उसे एक मेटल का टुकड़ा मिलता है, जो उन्हें पहले एक एलियन को डैमेज देते टाइम मिला था। फिर कुछ सोच के वह उस एलियन के ऊपर फेंक देता है और वह एलियन ब्लास्ट हो जाता है। इधर कैप्टन और उसके साथियों में पानी डाल के एलियन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियन पानी में नहीं आते हैं। लेकिन इसी टाइम बीका पीछे से आके शराब के बोतल में आग लगा के उनके ऊपर फेंकने लग जाते हैं, जिससे वो एलियंस पानी के ऊपर चले जाते हैं। तभी कैप्टन अपने इलेक्टिव वेपन से उन पे अटैक करके
से उनके सील्ड को कमजोर कर देता है और उसके साथ ही उनके ऊपर अटैक करके खत्म कर देते हैं। फिर सब लोग सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और सयन कैप्टन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन कैप्टन बताते हैं वह यही रुककर एलियन से फाइट करेगा और अब तो उसे एलियन को मारने का तरीका भी पता चल गया है। फिर सयन से कहता है कि तुम जाओ और बाकी लोगों को भी यह बताओ। समरण के अंदर कैप्टन नेटली का फोन ठीक कर देता है, जिससे अपनी माँ की मैसेज देखती है जिस पर उन्होंने लिखा था कि वह सबमरीन में सेफ है यदि वह खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद हम सन को देखते हैं जो सबमरीन में होता है और उससे रेडियो में खबर मिल रही होती है कि बहुत ज्यादा भी इंसानों ने एलियंस पर हमला करके खत्म कर दिया है और इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती।